नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को आज से कोविड वैक्सीन लगाने के काम की हुई शुरुआत। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने किया टीकाकरण अभियान का उद्घाटन। कश्मीर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने आज हुई मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकवादी। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के हुए नरसंहार के दोषियों को सजा देने के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार, कहा पनुन कश्मीर संगठन ने। सीआरपीएफ ने मनाया आज अपना 83वां स्थापना दिवस। देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम किए प्रस्तुत। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आज से 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। गांधीनगर सरकारी अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने इस मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे, जिन्हें कोरोना की खुराक दी गई। अस्पताल के डॉक्टर भी टीकाकरण अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे। सर साइड थोड़ा वैक्सीन लगते हैं आज पीछे करना बिजनौर उप जिला अस्पताल में आज राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें 12 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी राकेश मनगोत्रा और एसडीएम अभिषेक अग्रवाल विशेष तौर पर उपस्थित थे। आज वैक्सीनेशन डे है और वैक्सीनेशन डे को हम हमने हॉस्पिटल जो है यहाँ पर अपना ब्लॉक बिजनौर में यहाँ पर हम ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने किक स्टार्ट करी है आज की एक्टिविटी, जो कि 12 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके आज फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन ड्राइव की वो हमने स्टार्ट करी है। और वैक्सीन जो है हमने कोविड वो आज शुरू की है और होपफुल आफ्टर 28 डेज़ हम इसको दोबारा सेकंड डोज देंगे। अभी तक सुबह से आप देखेंगे बच्चों में बड़ा जोश है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड। यहाँ में मॉनिटरिंग हो रही है, सीक्वेंशली एडिक्वेट स्टाफ डिप्लॉय किया गया है और बीओएमओ साहब खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। ही विल ऑल्सो हैव अ वर्ड विद यू। बनिहाल के उपजिला अस्पताल में भी राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल अधिकारी बनिहाल सहित अन्य समस्त स्टाफ भी मौजूद था, जिन्होंने इस अभियान का उद्घाटन किया। टीकाकरण उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी तादाद में 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन दी गई। उन्नीस सौ 95 में इसी दिन 16 मार्च को जब पहली बारी हमें पोलियो वैक्सीन दे दिया, तो तब से ही हमने ये आप लोगों की मेहनत है कि पोलियो इरेडिकेट हो सका इंडिया से। 2022 को हमने इस एसडीएच बानिहाल में नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया। आज के वैक्सीनेशन डे का थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इसमें रिसेंटली जो पेंडेमिक हुआ उसमें पता चला, क्योंकि हमारे पास एक ही टूल रहा था कोविड से बचने का, वो था वैक्सीनेशन। तो आज के दिन ये सेलिब्रेट करने के लिए हमारा मेन मुद्दा था फैसिलिटेट करना हेल्थ वर्कर्स को, जिनकी मेहनत के बगैर वैक्सीनेशन का कामयाब होना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन था। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है और आज ही के दिन भारत में पोलियो को जड़ से खत्म करने की मुहिम शुरू की गई थी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर डिविजनल नोडल अधिकारी एनएचएम डॉक्टर प्रवीण जोगराज ने इस सिलसिले में अपना संदेश भी दिया। आज 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन भारत में 1995 में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक के साथ भारत में पोलियो को जड़ से खत्म करने का अभियान पल्स पोलियो कैंपेन का शुभारंभ हुआ था। दुनिया भर में चलाए गए व्यापक टीकाकरण अभियान से आज चेचक, खसरा और टेटनस जैसे अत्यधिक संक्रामक व खतरनाक बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। इस साल का थीम वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल की अहमियत कोविड वैश्विक महामारी में टीकाकरण से साबित होती है।
WHO के अनुसार हर साल टीकाकरण के जरिए 2 से 3 मिलियन लोगों की जान बचाई जाती है। जम्मू कश्मीर में 15 मई 2021 को न्यूमोकोकल टीकाकरण अभियान को बाल टीकाकरण अभियान में शामिल करने से बच्चों को निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जम्मू कश्मीर से अपील की जाती है कि खुद से और अपने बच्चों से प्यार है तो टीकाकरण ही एकमात्र हथियार है। जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में आज तड़के पुलिस और सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस बात की पुष्टि आईजी कश्मीर विजय कुमार ने करते हुए बताया कि ये आतंकी सरपंच समीर डार की हत्या में भी शामिल थे। मारे गए आतंकी स्थानीय हैं, जिनकी पहचान आदिल तेली उर्फ अबू जबार निवासी चंदारा पंपोर, साकिब तांत्रे निवासी खानमो पंथा चौक के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान उमर तेली पुत्र गुलाम नबी निवासी लाधो पंपोर के रूप में होने की आशंका जताई जा रही है। उमर तेली की शिनाख्त के लिए पुलिस उसके परिजनों को ला रही है। उधर मौके से पुलिस को एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। पिछले 4 दिनों के भीतर कश्मीर घाटी में चौथी मुठभेड़ है। कल रात में पुलिस को खबर मिला था कि सुन्नीगांव के जो आउटस्कर्ट है नौगांव में, वहाँ पर 3-4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते हैं रात में 2 बजे फायरिंग शुरू हो गया। ऑपरेशन को पहले रोक दिए, सिविलियन को घर से बाहर निकाले और अभी ऑपरेशन ओवर हो गया, जिसमें लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट मारे गए और AK-47 2 पिस्टल मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 10 दिन पहले खुनमू के सरपंच समीर अहमद भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें 3 टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। ये आइडेंटिफाई हुआ है आदिल तेली कहकर, और दूसरा साकिब है तांत्रे शोपियन का, तीसरा मोस्ट वाली उमर तेली है और उसकी फैमिली को बुला रहे हैं। तीनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों PRI PP जो होते हैं सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो जितनी अटैक में हैं, जैसे कुलगाम में सरपंच को मारा गया तो उसके सारे मॉडल को बस्ट के अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया है। CRP वाले को मारा, उसको पकड़ लिए हैं, उसको अरेस्ट कर लिए हैं, रिकवरी हो गया, वेपन्स हो गया है। चाहे बडगांव वाला जो किलिंग था आर्मी के जवान का हो गया, और अभी ये बाकी था खुनमू के सरपंच वाला, ये भी सॉल्व हो गया है। बिल्कुल पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ठीक से चले, ग्रास रूट पर डेवलपमेंट नहीं हो, इसलिए सरपंच पंच को जो सॉफ्ट टारगेट है इस पर टारगेट इसको अटैक करवा रहे लोग। कश्मीरी संगठन पनून कश्मीर द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि वे कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार को लेकर एक कानून बनाए ताकि इस नरसंहार का शिकार हुए लोगों को न्याय मिल सके। संगठन के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को दोहराया है कि सच्चाई को छुपाया गया था, मगर अब ये जो क्रांति आई है वो सभी के सामने है और पंडितों को न्याय मिलना चाहिए। इस जीनोसाइड को चलाने के लिए, ताकि गजवाए हिंद को पूरा, जीनोसाइड को रोकने के लिए हमें जीनोसाइड को रोकने के लिए कानून बनाने होते हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो कानून हैं उनमें आज तक जीनोसाइड को रोकने और पनिश करने का कोई कानून नहीं है। हमने 3 साल पहले एक बिल का प्रारूप तैयार किया और हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग को और मीडिया के सामने इसे प्रस्तुत किया था, जिसे हमने पनून कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एंड जीनोसाइड एक्ट का नाम दिया था। क्योंकि आज एक जागृति दिखाई दे रही है, जीनोसाइड को हिंदुस्तान का मानस आज मान रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल भी इस बात को दोहराया कि इस जीनोसाइड को छुपाने का बहुत प्रयास हुआ है। तो हमारा विनम्र निवेदन है अपने संसदों से, अपने प्रधानमंत्री से, अपनी सरकार से कि समय आ गया है कि जीनोसाइड को रोकने और पनिश करने के लिए एक कानून बनाया जाए, संवैधानिक कानून बनाया जाए, जिससे कि इसकी तरफ जो न्याय है वो पूरा हो सके। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आज अपना स्थापना दिवस जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मनाया। CRPF ने अपने 83वें स्थापना दिवस के मौके पर परेड का आयोजन किया और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में महिला डेयर डेविल दस्ते के हैरतअंगेज करतब स्थापना दिवस पर मुख्य आकर्षण रहे। इस अवसर पर CRPF के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। केस बल की सुरक्षा में 6 महिला बटालियनें हैं, जिनकी कंपनियां देश भर में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नारी सशक्तिकरण का परिचय समय समय पर देती रहती हैं।
इसके साथ ही हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विराजमान श्री अमरनाथ जी की यात्रा से लेकर कई धार्मिक उत्सवों एवं आयोजनों तथा पवित्र स्थानों की सुरक्षा में यह बल लंबे समय से अहम भूमिका निभाता चला आ रहा है। बिश्नाह में आज ब्लॉक दिवस के मौके पर बीडीओ कार्यालय में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 21 सरकारी विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का जायजा लिया और उनका मौके पर ही निपटारा किया। मौके पर एसडीएम अभिषेक अब्रोल, डीडीसी धर्मेंद्र कुमार, बीडीसी सुरजीत कुमार सहित सरपंच और पंच भी उपस्थित थे। और आप सुबह से ही देख रहे हैं कि एज़ पर द प्रैक्टिस हमारे सारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स रिस्पेक्टिव जो हमारे स्टॉल्स हैं वहीं पे दे आर ऑल प्रेजेंट, अलॉन्ग विद जो उनका डेजिग्नेटेड सर्विसेज हैं उनका पूरे परफॉर्मा के साथ। और एज सच ये हमने देखा जो पिछली बार जो लोगों का यहाँ पर लोगों की एप्लीकेशन थी, दे हैव ऑलरेडी बीन डिस्पोज्ड ऑफ इन कॉन्टिन्यूटी, जिनका थोड़े बहुत रह गए थे या वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए थे, वो आज हम देख रहे हैं दे आर ऑल थ्रॉन्गिंग टू दिस थिंग। और होप सो कि जैसे पिछली 2 ब्लॉक दिवस में हमने रिड्रेसल करा है, आज भी शाम तक हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने आज कुंजवानी इलाके में जाकर यूक्रेन से आए विद्यार्थी ख्वाहिश थापा और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विद्यार्थी ख्वाहिश थापा ने विक्रम रंधावा को यूक्रेन से भारत तक आने के सफर के बारे में अवगत करवाया। विक्रम रंधावा ने उनके सकुशल भारत वापसी पर खुशी जताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। की स्टूडेंट हूँ और मैं खारकिव में 24 को जब अटैक हुआ था, मैं वहाँ पे along with 800 more students, I was stuck there and we faced a lot of problems. But when we got contact with the Indian government and we got a lot of facilities and we were given buses by the embassy to the borders, and when we went to the border, we were sent to the camps and the facilities were all provided there, like food and other facilities, like we got a lot of more stuff also. And then for further flights, they all booked the flights to India and they sent us safely back to India. And then they also provided us the flights back to our main cities, like I am from Jammu. वहाँ पे भारत के अनेक बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए गए हुए थे। यकीनी तौर पर भारत की सरकार ने उनकी पूरी चिंता की कि हर बच्चा सुरक्षित जो अपने घर तक पहुंचना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी हर बच्चे को वहां से इवैक्यूएट करवा के उनके घरों तक पहुंचाने का जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके लिए पूरा भारत, हर परिवार और हर वो बच्चा प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है। यकीनन हमारी बच्ची ख्वाहिश थापा भी जो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए यूक्रेन गई थी और वहां पर कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए यकीनन मोरल बूस्टिंग बातें आज हमें ख्वाहिश जी ने बताई कि टफ समय में भी हमने अपनी हिम्मत को नहीं हारने दिया और लगा कि हमारे पीछे एक सुरक्षित हमारे प्रधानमंत्री हैं जो हमारी चिंता कर रहे हैं। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर आज डोगरा फ्रंट जम्मू कश्मीर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि न्यायालय का ये फैसला सराहनीय है, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए और वो पहले भी ऐसा कह चुके हैं। सर, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। शिक्षा मंदिर के अंदर भी उन्माद फैलाने का प्रयास, शिक्षा मंदिर के अंदर किताब चाहिए ना कि हिजाब चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए ना कि अलग अलग कौन कौन किस किस धर्म का आ रहा है वो चाहिए। यहाँ किताब होगी वहाँ उन्नति होगी और यहाँ किताब नहीं होगी हिजाब होगा। वहाँ डिफ्रेंशिएट करके ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इसके अंदर हम बांटने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट कर रहा हूँ, शिक्षा मंदिर, स्कूल, उसके अंदर इस तरह की बातें करना भी पाप है। वार्ड नंबर 33 में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार ने सफाई कर्मचारियों में किट वितरित की ताकि वे अपने काम के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकें। इस मौके पर वार्ड के पार्षद और अन्य लोग भी मौजूद थे। अच्छा, ऐसे ही काम करना, हमें बहुत अच्छा लगा आप सुन के कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आप काम करते वक्त पहनने फिर निकाल देने। आज ये जो हमने सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स वगैरह का जो वितरण शुरू किया है, ये मैंने जब चेयरमैन का पदभार संभाला था तब मैंने देखा कि काफ़ी सारा लैक्स जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा था। इनको ये चीज़ें नहीं दी जा रही थी, कोविड में दी गई, उसके बाद नहीं दी गई। लेकिन हमने आते ही ये संज्ञान लिया
कि ये सफाई साथी जो हैं हमारे, इनकी सेहत के लिए हमें ज़रूरी है इनका ध्यान रखना, और हमने ये जो किट है जो आज हम इनको प्रोवाइड की है। ऑल जे.एंड.के एसआरटीसी वॉलंटियर्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रधान देवराज बाली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। देवराज बाली ने कहा कि सरकार ने उनके बिल सिविल सचिवालय भेजे हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि उनके लंबित मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी कोला की किस्त और छठे वेतन आयोग का बकाया एरियर सहित अन्य लाभ उन्हें दे ताकि उनका गुजर बसर हो सके। आज सरकार को मानना पड़ गया कि जो इनकी डिमांड थी जायज़ थी। डिमांड है कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर, चाहे वो VRS एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो GHS एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो जम्मू के हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं। बिल स्टेट में बनकर स्टेट में चली गई है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो भी कॉरपोरेशन के रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पेमेंट जो बनी है वो रिलीज़ की जाए, क्योंकि सेंटर से पैसा बहुत आया हुआ है। आगे भी आता था, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पैसा आया है यूटी सरकार के मुताबिक। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल से अपील की है कि वे युवाओं को रोजगार मुहैया करवाए। यूथ को जगाओ, यूथ को जगाओ, यूथ को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। जिस तरह से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है जम्मू कश्मीर के अंदर, युवा जो बेरोजगारी के लिए आए दिन रोडों पे सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन जो सरकार है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो कौन सी नींद सोया है, इस बात को समझना बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहे कोई लोग, इसको कैसे हम समझे। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ गवर्नर महोदय से कि जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो 22% से अब ऊपर चल रहा है। सरकार कम से कम अब इन युवाओं के बारे में सोचा जाए। आप यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी चले जाओ, यहाँ से लेकर अखनूर चले जाओ, हर कॉलेज के बाहर, हर स्कूल के बाहर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई कम से कम उनसे बात तो करिए कि आपके मसले क्या हैं, लेकिन फिर भी सरकार किसी नींद सोई हुई है। कश्मीर के जोरनियल इलाके में आज सेना ने कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अवगत करवाया गया, वहीं उन्हें सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इस मौके पर सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी द्वारा आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर परिवर्तन रैली आयोजित की गई, जो जम्मू के सरवाल इलाके से शुरू हुई और गांधीनगर जाकर पार्टी कार्यालय में खत्म हुई। परिवर्तन रैली में बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने भगवंत मान के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की और इसे एक देश का बड़ा परिवर्तन करार दिया। ये हम एक परिवर्तन रैली, ये हमारी एक रैली है, ये परिवर्तन रैली है कि जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन होने जा रहा है। अगर दिल्ली में परिवर्तन हुआ, पंजाब के लोगों ने परिवर्तन किया, अब जम्मू कश्मीर में भी लोग परिवर्तन करेंगे। अरनिया पुलिस ने गत रात्रि पशु चोरों को माल मवेशियों के साथ पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने उन लोगों को उनके पशु वापस दिलवाए जिनके पशु चोरी हो गए थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की और अरनिया के थाना प्रभारी का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले मैं श्री तिलकराज जी शर्मा, SHO पुलिस स्टेशन अरनिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, समेत पूरी किसान ट्रस्ट की तरफ से और अरनिया निवासियों की तरफ से, जिन्होंने एक बहुत बड़ा आज मतलब के रिकवरी करके जो हमारे पशुओं की तस्करों द्वारा चोरी हुई थी, इन्होंने बड़ा एक इनिशिएटिव, बड़ी दिलचस्पी के साथ इन्होंने काम किया
और चोरों को पकड़ने के इंतजाम तक पहुंचे। गाइयां चोरी होईयां हन 11वें महीने दी 27 तरीक होईयां हन ते अज मतलब कि मार्च दी अज 15 तरीक अज मैं बड़ी खुश हाँ कि इन्हें अज पुलिस भी पूरी अपनी जिम्मेवारी कन्नै मेरे जेह्ड़े पशु ने मिगी वापस दवाई ओड़े ने। मैं इंदा लख लख बारी धन्नवाद करनी हाँ और इन्हें अपनी ड्यूटी शैल निभाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को आज से कोविड वैक्सीन लगाने के काम की हुई शुरुआत। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने किया टीकाकरण अभियान का उद्घाटन। कश्मीर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने आज हुई मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकवादी। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के हुए नरसंहार के दोषियों को सजा देने के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार, कहा पनुन कश्मीर संगठन ने। सीआरपीएफ ने मनाया आज अपना 83वां स्थापना दिवस। देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम किए प्रस्तुत। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.